मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, कुछ नहीं, तुम सब पढ़ रहे हो। जितना भी तुमने कुछ किया है, उसमें तुमने कौन रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है। उसे खरा उतरना पड़ता है, सीधा पाया जाता है। लवणी तपती हुई एक बार की लोग सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता और फिर वह खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार से तुम ही अपने जीवन में करना है। तुम ही यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खड़ा उतरना पड़ेगा। हर सौटी पर तुम ही खड़ा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अतिक्रमण करना होगा और अपनी आंखों सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारे लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रही हैं, आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगे, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बातें करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह उनके साथ होगा। अब क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं, जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन भी चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव महादेव खड़े होते, और जहां पर प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आंच आए और अपनी उदारता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास आने को शक्तियां हैं। एक ही क्षण में पूरी संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्तों को कौन चोरी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। ये बात तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। कड़ा आप यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूं। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता। धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और धर्म का ध्वज लहरा चाहता हूं। जहां पर देखा जाए वहां पर धन का वास होना चाहिए, ना कि धर्म का, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ा नहीं उठाता है कि इस बात को लेकर के चला जाए, इस प्रकार किया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ऊपर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार निर्भर है, तुम्हारे बीवी बच्चे निर्भर हैं। इसीलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तू अपने कर भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा, परंतु तुम ही ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे कार्य को सरल बना रही है, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुम्हारे सामने ला रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरकार बना रही है। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे प्रभु आगे मिलेंगे और तुम ही आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगे। जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और कुछ की कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम कुर्सी नहीं घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम ही कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूं और खुशी स्वीकार करता हूं।
क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी, परंतु वे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और RS1 नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु देवादित्य शली समझ लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर चल करके आए हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ा कर रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी। उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ गई तो उसे तुरंत ही कर दिया जाएगा। आज तुम चिंतित हो, यदि तू किस कारण से, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने है और साथ है, तो तुम किसी भी चीज की क्षमता और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारी सभी सोचे हुए कार्य होंगे। जो तुम सोचोगे वह कौन होगा? तुम्हारे परिवार का सभी मनोकामना पूर्ण होगा और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देता ही हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है। इसलिए तुम मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और ना ऐसी बात अपने मन में लो जिससे मुझे भी दू जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ना ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर एकांत में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आगे क्या होगा, जब जीवन कठिन हो जाएगा, तो याद रखना कि मैं वह रोशनी हूं, अंधेरे और सुरक्षित स्थान को दूर भगाता है, जहां डर आपको छू नहीं सकता। मैं हमेशा आपका सुरक्षित स्थान रहूंगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपकी ताकत आपकी ठोस जमीन को मजबूत करती है। जब परेशानियां इतनी बड़ी लगती हैं तो दिग्गज जानते हैं कि मेरे साथ, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम एक साथ सामना नहीं कर सकते। मैं आपके पथ का प्रकाश हूं जो आपको जीत की ओर ले जा रहा हूं। असफल होने या निराश होने से ना डरे, क्योंकि आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे आपके बढ़ने और सीखने के अवसर मात्र हैं। यदि आप कभी लड़खड़ाते हैं तो भरोसा रखें कि मैं आपको उठा लूंगा और संभाल लूंगा। तुम तब तक जा रहे हो जब तक तुमसे किए गए मेरे सभी वादे पूरे नहीं हो जाते। मेरे प्यारे बच्चे को अपने सबसे कठिन समय में हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि तुम अंधेरी घाटियों और जोखिम भरे रास्तों से गुजर रहे हो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रकाश छाया को दूर भगा देगा और मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर लिपट जाएगा। तुम कौन हो? इसके हर हिस्से को छूते हुए महादेव जी कहते हैं, जिसने ब्रह्मांड को डिजाइन किया है, जो जीवन का संगीत बजाता है और जिसने तारों को उनके स्थान पर स्थापित किया है, वह हमेशा तुम्हारे बगल में रहेगा। इसलिए जाने दो अपने डर के बारे में और मुझ पर भरोसा रखें। मेरी शक्ति असीमित है और मेरी दयालुता का कोई अंत नहीं है। हर सूर्योदय जो आपके दिन को रोशन करता है और हर सूर्यास्त जो आकाश को रंग देता है, मैं आपके साथ हूं। आप मुझे आराम और आशीर्वाद देंगे, आपका नेतृत्व करें, आपको सांत्वना दें और आपको प्रेरित करें। विश्वास करें कि आप जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा, क्योंकि मैं वह हूं जिसने सितारे बनाए हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपकी सभी चिंताओं और भयों को मुझे दूंगा और मैं उन्हें शांति और आशा में बदल दूंगा। मेरे लिए विश्वास बनाए रखें, मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं और यदि आप कभी भी निराशा से घिरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं आशा का देवता हूं और मुझ में आपको आराम और नई ताकत मिलेगी। मैं इस दुनिया में आपके द्वारा सामना किए जा रहे कठिन समय और आने वाली बाधाओं के बारे में जानता हूं। आपने जो रास्ता चुना है, लेकिन मजबूत और निडर बने रहे। जब समय कठिन हो तो हार न माने।
क्योंकि मेरी नजर में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे पार ना पाया जा सके, और ना ही कोई दुख इतना गहरा होता है कि उसे आसानी से न जोड़ा जा सके। याद रखें कि मेरी उपस्थिति आपके जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन का एक निरंतर स्रोत है। मैं सिर्फ एक दूर का व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपके संघर्षों को विकास के अवसरों में और आपके दुख को खुशी में बदलने में सक्रिय रूप से शामिल हूं। मेरा मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तूफानी समुद्र के माध्यम से जहाजों का मार्गदर्शन करता है। इसमें विश्वास है, इसका पालन करें और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों से गुजरेंगे। आपके जीवन का हर पल मेरी निगरानी में है, एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता के रूप में जो आपका मार्गदर्शन करने और उत्थान करने के लिए अंदर इतनी नकारात्मकता भर दीजिए का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन मेरे प्यार और प्रकट करने की शक्ति के लिए एक कैनवास है, आशा की एक कहानी है, अल्लाहपन और दिव्य हस्तक्षेप। मुझ पर विश्वास है, मेरे साथ हर पल चमत्कार का एक अवसर है और हर चुनौती एक मौका है जीत के लिए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करते रहे, अपनी चुनौतियों को असंभव बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अनमोल सबक के रूप में देखें, जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर धकेल है और आपके अंदर छिपी ताकत को प्रकट करती है। अपने विश्वास की आग को जीवित रखें, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता आपकी भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप जो करते हैं उसमें सफल होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं न केवल आपका नेतृत्व और सुरक्षा करूंगा, बल्कि आपका मार्ग भी रोशन करूंगा और आपके लिए आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य संभव बनाऊंगा। समझे कि मैं भगवान हूं जो खोलता हूं ऐसे दरवाजे जो कोई नहीं खोल सकता, और जो दरवाजे नहीं खुलने चाहिए उन्हें बंद कर देता है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको आपकी कल्पना से परे ऊंच चाह छाइयों पर ले जाऊंगा, जहां आप अपने सपने से भी ऊंची उड़ान भरेंगे। कभी मत भूलिए कि मेरे वादे तोड़े नहीं जा सकते, और जो मैं कहता हूं वह हमेशा होता है। इसीलिए जब मैं आपको बताता हूं कि चीजें अच्छी हों, ये उत्सुक है। आपकी यात्रा जीत और चुनौतियों दोनों से चाहत है, जो इस बात का प्रमाण है। लचीलापन और ताकत जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी है, मेरे साथ याद रखो, तुम्हारा हर कदम जीत की ओर एक कदम है। हर झटका एक बड़ी वापसी के लिए एक सेटअप है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम हर दिन सामना करते हो तो इस आश्वासन के साथ ऐसा करो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं, आप अपने परीक्षणों को गवाहों में बदल रहे हैं, अपने डर को विश्वास में बदल रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव